आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट इंडिया पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। वादे के मुताबिक हम फिर से उपस्थित हो गए हैं लखनऊ में, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज आप लोगों के तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करने चल रहे हैं। देखिए भाई बहनों, सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के है कि विद्यार्थी परेशान और जो है मतलब सारा सिस्टम वैसे के वैसे पड़ा है। तो आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए हम नवाब नगरी पहुंच चुके हैं, और इसीलिए कल शाम की वीडियो भी नहीं आ पाई। हो सकता है आज शाम को भी वीडियो ना अपलोड कर पाऊँ, या अगर मैं टाइमली पहुंच गया तो जाहिर सी बात है आज शाम को आपको पूरी अपडेट मैं प्रदान कर दूंगा। समकक्ष अर्हता एक ऐसा विवाद है जिसके कारण कई विभागों की भर्तियां लटकी पड़ी हैं। उसके पहले मैं इस पर बातचीत करूं पीसीएस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के, या आपके एलटी जैसे देखिए मतलब अगर मौसम चेंज नहीं हुआ, स्थान चेंज नहीं हुआ कि मुझे सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये सब हो जाता है। और मैं आप सभी लोगों से काफ़ी सारे मुद्दों पर एक एक करके चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर जरूर कर दिया करें, और आप सभी लोग अधिक से अधिक जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को जोड़िए। ठीक है, हमारे कुछ भाई बंधु हैं जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी और 72,825, हालांकि कोर्ट ने कहा है कि 12,091 को नियुक्ति दी जाए, लेकिन 6800 से अधिक पद आप सभी लोगों को मिल सकते हैं, क्योंकि 66,000 पे विद्यार्थियों की काउंसलिंग क्लोज हुई थी, मतलब बंद की गई थी। और अब जो है मतलब आप सभी लोगों को लगभग 6800 से समथिंग पद याचियों को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है ना, इस पे बेसिक शिक्षा विभाग में 6800 विद्यार्थियों की पूरी सूची मांगी गई है कि कितने विद्यार्थी याची हैं, और याचिकाओं में सम्मिलित विद्यार्थियों को लेकर के हम सभी लोग भी जद्दोजहद शुरू कर दिए हैं। पूरी लिस्टिंग हो रही है। आप सभी लोग भी देर मत करिए। जो 2011 टीईटी पास विद्यार्थी जो 2012 के एजुकेशनल वाले मेरिट में नए विज्ञापन में आवेदन करता रहे हों, वो तत्काल 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके याचिका में सम्मिलित हो सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बहनों को मैं बता देना चाहता हूँ, लगभग सभी विषयों में 25 से 30 पदों की संख्या खाली है। ठीक है ना, इसमें हमारे दिव्यांगजन भाई बहनों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, जनरल ओबीसी एससी एसटी और बालक बालिका वर्ग सभी, ये सभी सीटें रिक्त हैं। ठीक है ना, किसी में आपको 7 सीटें देखने के लिए मिल सकती हैं, किसी में आपको 15 सीटें देखने के लिए मिल सकती हैं, किसी में आपको जो है 19 सीटें देखने के लिए मिल सकती हैं, किसी में 4 सीटें देखने के लिए मिल सकती हैं। मतलब ये वर्ग वाइज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक, मेरे घर आई एक नन्ही परी, यही वाली खुशी आप सभी लोगों को प्राप्त होगी। तो देर मत करिए, 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पे 2016-2021 के विद्यार्थी जो हमारे भाई बहन हैं वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, हमारी याचिका में सम्मिलित हो सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की इस श्रृंखला में आप सब लोगों से मैं कहना चाहूँगा भैया देखिए, नवाबों की नगरी में ठंड तो बहुत ज़्यादा है वास्तविकता में, और हम हैं जिला महामंत्री के घर पे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों की अपॉर्चुनिटी को तलाशने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत सारी बातें भी होंगी। ठीक है, तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, और आप सब लोगों की समस्याओं को लेकर के बातचीत की जाएगी। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के कल कुछ प्रतियोगी संगठन और साथ साथ में हमारे प्रतिनिधिमंडल के सदस्य लोक सेवा आयोग गए थे, और लोक सेवा आयोग ने कहा भैया इसमें शासन के स्तर पे जो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और हम इस बात को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के पूरी तरीके से जो है सीरियस हैं। हम विज्ञापन जारी करना चाहते हैं, हमें समकक्ष अर्हता का क्लियरेंस चाहिए। समकक्ष अर्हता का विवाद जानते हैं किस लिए है कि टीजीटी की नियमावली अलग होनी चाहिए और एलटी की नियमावली अलग होनी चाहिए। ठीक है ना, जो टीजीटी में नियमावली है मतलब जो अर्हता है उसको एलटी में नहीं लागू किया जाए, बस इसी को लेकर के विवाद है, बाकी और किसी चीज़ को भी लेकर के विवाद नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख चला जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी और अपनी बातों को उनके सम्मुख रखा जाएगा, क्योंकि केवल यूपीपीएससी नहीं अपितु यूपीएससी भी इससे प्रभावित है। और आपका पीसीएस 2024 का ये जो विज्ञापन आया है
इसमें मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि पदों की संख्या बढ़ेगी। 220 से लेकर के 260 तक के पदों की संख्या बढ़ चुकी है। अभी लगभग 300 पद और बढ़ेंगे, ठीक है ना, कम से कम 300-350 पद अभी और बढ़ेंगे इसमें। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, निश्चिंत बेफिक्र रहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को वही रिपोर्टिंग की जाती है जो सत्यता होती है, ठीक है। जैसे जैसे क्लियरेंस होता जाएगा समकक्ष अर्हता को लेकर के संबंधित विभागों के माध्यम से, कार्मिक विभागों के माध्यम से, जैसे जैसे क्लियरेंस होता जाएगा वैसे 2024 में पदों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि बहुत सारे हमारे सीनियर भाई बहन भी हैं और वो जो है मतलब परेशान थे कि बहुत कम पद है, तैयारी में मन नहीं लग रहा है। आप सभी लोग अब बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं, क्योंकि 400 के ऊपर तो पदों की संख्या जा ही चुकी है, ठीक है। और ये पदों की संख्या आप सभी लोगों की कम से कम 700 के पार जाएगी, ठीक। ये पूर्वज सूचना है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से बता रहा हूँ। रही बात आपके पीसीएस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के, तो आज आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख वो सारी चीज़ें रखी जाएंगी जिससे कि हम लोग उनको एग्री कर सकें कि आप लोगों को पीसीएस में 1 या 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट अवश्य प्रदान करें। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत की जाएगी और आज हम सभी लोगों का जो मिलने का समय है वो निर्धारित किया गया है 10:45 से लेकर के 11 बजे तक, मतलब 15 मिनट का समय हम लोगों को दिया गया है। इन 15 मिनट में हम सभी लोग अपनी पूरी बातों को रखेंगे। हो सकता है कि मैं ना जा पाऊँ, है ना, क्योंकि प्रोटोकॉल में जिसको जिसको बुलाया जाएगा वही जा सकता है। तो अगर मैं गया तो मैं तो अपनी सारी बातें उनके सम्मुख रखूँगा ही। अदरवाइज़ अगर मैं नहीं भी गया तो हमारे भ्राताश्री जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं वो अवश्य ही इसको जो है आप सभी लोगों का ये मार्गदर्शन करेंगे और पूरी मजबूती के साथ आप सभी लोगों का पक्ष रखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से मिलने के लिए जाएंगे, उनसे भी मिलने का प्रोग्राम है। और मिलने के बाद आप सभी लोगों के लिए LT ग्रेड GRC प्रवक्ता की समकक्ष अर्हता आदि को लेकर के जो प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग दूर कराने का प्रयत्न करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अब समकक्ष अर्हता को लेकर के शासन प्रशासन भी गंभीर हो गया है। कल आप सभी लोगों को लखनऊ विश्वविद्यालय में एक उच्च स्तरीय मीटिंग देखने के लिए मिली थी। इसमें कई ऐसे संस्थान हैं, ठीक है ना, कई ऐसे संस्थान हैं जैसे आपका डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, ठीक है, और इधर आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, इधर आपका अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, और इधर आपका पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक, और इधर आपका क्या बोलते हैं कि अवध यूनिवर्सिटी हो गया, बुंदेलखंड हो गया, इधर आपका प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये तमाम ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार की डिग्रियाँ स्नातक स्तर पे बांटी जाती हैं। और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय तो सबसे बड़ा सरदर है ही। उनके यहाँ पता नहीं कितने कोर्सेज चलते हैं और पता नहीं कैसी कहाँ की मान्यता होती है कि बाद में विद्यार्थी डिग्री लेकर के जाते हैं और उनको समस्या हो जाती है ना, कि पता लगे कि यहाँ योग्यता नहीं है, वहाँ योग्यता नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमेशा ही जद्दोजहद चलती रहती है। तो इसका कम्बिनेशन बनाना अत्यंत आवश्यक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो 193 नई डिग्रियों को मान्यता दी गई है, ठीक है, चाहे वो LT में, चाहे वो PGT में, चाहे वो TGT में, चाहे वो GRC में, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के क्लेरिफिकेशन शासन स्तर पे बहुत जल्द से जल्द प्राप्त हो, इसके लिए बातचीत की जाएगी। और कोशिश यही होगी कि आप सब लोगों का ये विज्ञापन क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि 15 तारीख तक का समय दिया गया था LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता के लिए आपके लोक सेवा आयोग को, वो समयावधि समाप्त हो चुकी है, ठीक है। अब ये चीज़ें आप सभी लोगों की एकदम क्लियर कर दी जाएगी कि ये वैकेंसी आपकी लोक सेवा आयोग कब इसका विज्ञापन जारी करेगा। वैसे उम्मीद की जा रही है कि शासन स्तर पे जो समकक्ष अर्हता को लेकर के विवादों की स्थितियां हैं, वो विवादों की स्थितियां बहुत जल्दी ही समाप्त होने चल रही हैं, ठीक। आप सभी लोग बिल्कुल भी चिंतित मत हो। आज आप लोगों के मुद्दों को बहुत प्रभावी ढंग से जो है प्रस्तुत किया जाएगा, उसका प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि हम सभी लोग आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को और आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को हम लोग मना पाने में, उनको अपनी बातों से सहमत कर पाने में, शैक्षिक अर्हताओं के विवाद को सॉल्व कराने में और PCS में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में तमाम लंबित प्रक्रियाएं जिसमें आपकी UPSSC के परिणाम भी हैं, UPSSC के आपके सदस्यों के न रहने की वजह से साक्षात्कार भी लटके पड़े हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे और आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप सभी भाई बहनों से मैं एक बात के लिए और भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा YouTube चैनल है जो कि आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु नहीं, अपितु आप सभी लोगों के तमाम उन मुद्दों को लेकर के
प्रयास करता है जिसमें आपके प्रतियोगी जीवन की समस्याएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है ना। तो 830-32-72-282 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हमारे बहुत से सीनियर भाई बहनों ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद के साथ स्नेह प्रेषित किया है। हम आप सभी लोगों के भरोसे पर पूरी तरीके से कारगर सिद्ध हों। प्रयास करना हमारे हाथ में है, परिणाम ईश्वर के हाथ में है। ठीक है। क्योंकि मैं किसी के मन में नहीं बैठा हूँ, मैं किसी के जो है हृदय को नहीं जानता हूँ, लेकिन कोशिश हमारी यही होगी कि आप सब लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपीपीएससी को, सॉरी यूपीपी को लेकर। यूपीपी आप सभी लोगों के जो डिजी लॉकर के माध्यम से आप लोग अपना प्रमाण पत्र वगैरह अपलोड करेंगे। पहले वो 17 तारीख थी, लेकिन उठा करके उसको 20 तारीख कर दिया गया है। तो आप लोग अपना आवेदन वगैरह संशोधित कर सकते हैं। अगर कहीं कोई गलतियां कर रखी हैं आपने, तो इसको जो है आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। उसके बाद अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आप सभी लोगों की। ठीक है। लोक सेवा आयोग है, तो वो तकरीबन हमने कहा था ना कि 19 से लेकर के 22 तक आपकी जो है परीक्षा तिथियां वो आरक्षित की जा सकती हैं, और वही हुआ है। 22 तिथियां आपकी आरक्षित हैं, और ये पूर्वत आप सभी लोगों को जानकारी दी गई थी। ऐसा नहीं कि नई नवेली जानकारी है, ये पूर्वत आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि लगभग इसमें 19 से लेकर के 22 डेट जो है वो रिजर्व रखे जाएंगे, और वही हुआ है। 19 से लेकर के 22 तिथियां आपकी रिजर्व रखी गई हैं, और ये रिजर्व तिथियों में आपकी LT, GIC, BEO मतलब खंड शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी में हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जब LCTA ने क्लियर कर दिया कि बीएड के समकक्ष LT और विशिष्ट बीएड को ही रखा जाए, तो इसमें अहर्ता का विवाद कहाँ से आ गया, है ना। पहले कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन नहीं था पोस्ट का, वो हो गया। तो कार्मिक विभाग से मंजूरी नहीं मिल रही थी, वो मिल गई। उसके बाद शैक्षिक अहर्ता का विवाद जो है इसमें उलझ गया। कुल मिलाकर के वैकेंसियां को लपसी मतलब बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल ये चीजें होंगी नहीं, क्योंकि BEO की आवश्यकता मुझे स्वयं है। ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि सीरियसली होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करें। ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी भाई बहनों का मैं चरण छू करके, क्योंकि आप सभी लोग मुझसे सीनियर हैं, मेरे सीनियर भाई बहन हैं, और आप सभी लोग अगर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों के चरण छू करके आपसे आशीर्वाद लेकर के आज आपकी समस्याओं का निराकरण करवाने हेतु जा रहा हूँ। जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा वो किया जाएगा। और एक कहते नहीं कि एक झलकियाँ जो चीज़ें होती हैं कि एक मन में एक झलक सी होती है कि हाँ ये चीज़ें हो जाएं तो ज़्यादा बेहतरीन है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग इतनी ठंड में यहाँ पे आए हुए हैं, और उम्मीद की जा रही है कि ये उद्देश्य हम सभी लोगों का बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। जितना अधिक वीडियोस को शेयर कर सके, जितना अधिक लोगों को जोड़ सकें, वो मेरा अपना आप सभी लोगों के द्वारा प्रदान किया गया आशीर्वाद होगा। आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद हमें अवश्य दें। चलिए अब बात करते हैं आपके UPSI की वैकेंसी को लेकर। UPSI के लिए भी शुरुआत शुरू हो चुकी है। गृह विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब गृह विभाग ने मंजूरी दी है तो जाहिर सी बात है कि पदों का जो है वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ कहाँ किस जिले में कितने दरोगा के पद रखे जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद आपको 25 फरवरी के बाद ये विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। UPSI सिविल भर्ती के लिए आप सभी लोग हमेशा ही चिंतित रहे हैं, और ये आप लोगों की गणना बहुत जल्दी ही समाप्त होने चल रही है। ठीक है। 9000 प्लस पदों का ये विज्ञापन होगा, ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। तो आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए TGT, PGT, टेट, CTET, सुपर टेट, LT, GIC, UP कांस्टेबल, UPSSC के अगर किसी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स लेकर के उससे पढ़ सकते हैं और बेहतरीन परिणाम अर्जित कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेगा कैसे? 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप सभी लोग इस मैटर को कलेक्ट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। TGT, PGT 2022 के लिए और नया शिक्षा सेवाचयन आयोग के मुद्दे पर भी आज बातचीत की जाएगी, और तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिसके माध्यम से आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। ठीक है। और नए शिक्षा सेवाचयन आयोग का गठन कब तक होगा, कब तक सदस्य भेजे जाएंगे, अध्यक्ष भेजे जाएंगे, क्योंकि फार्मों की स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और अध्यक्ष और सदस्य के लिए टोटल जो आवेदन हुए थे वो 196 आवेदन आपके सदस्य पद के लिए हुए हैं। ठीक है। और अध्यक्ष पद के लिए 25 आवेदन हुए हैं। इन 25 नामों में आप सभी लोगों को आज, कल, परसों
ये 3 दिन में स्कैनिंग का काम कंप्लीट होगा और 18 तारीख को शाम को या 19 या 20 को आप सभी लोगों को मुख्य सचिव स्तर की जो सर्च कमेटी बनाई गई थी उसमें आप लोगों को उनकी अध्यक्षता में आप लोगों को मीटिंग देखने के लिए मिलेगी और शॉर्ट लिस्टेड करके मुख्यमंत्री महोदय के पास लिस्ट भेजी जाएगी अध्यक्ष और सदस्य पद के हेतु चयन के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे ही वहाँ से मंजूरी मिलेगी इनकी नियुक्ति का शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितने भी विवाद की स्थितियां हैं अब सब कुछ का निर्णय करा करके ही लौटा जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि एलटी ग्रेड 2018 का तृतीय प्रतीक्षा सूची कब आएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी शासन स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस पर जद्दोजहद करना ही बेकार है, ठीक है, कि कोई चीजें क्लियर हो कि हाँ कब आएगा। अभी शासन कुछ बोले ही नहीं है भैया कि प्रतीक्षा सूची देनी है कि नहीं देनी है। द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी कराने के लिए तो माथे का पसीना तलवे तक आया ही है ना। अब तृतीय प्रतीक्षा सूची की बात कैसे की जा सकती है, इसके लिए आप सभी लोगों का मॉरल सपोर्ट चाहिए। अगर सपोर्ट करेंगे तभी कुछ हो सकता है। रही बात बीएड के विद्यार्थियों को पीआरटी में लेने की, तो बीएड के विद्यार्थियों को पीआरटी में अब जो है जल प्रतिनिधियों के माध्यम से ही सारी चीजें हो सकती हैं। अगर हम लोग विस्तृत बेंच में चले भी गए और वहां पे एमएचआरडी नहीं खड़ा हुआ तो भी हम लोगों का पक्ष जो है वो कमजोर हो जाएगा। इसलिए पहले एमएचआरडी को मनाना है और मजबूर करना है सरकार को कि वो बीएड के विद्यार्थियों के विषय में सोचे। आप सभी लोग भी अपना डिजिटल मिशन चला सकते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करा सकते हैं। बीएड की एकता को दिखाने के लिए आप सभी लोगों को आगे आना ही होगा। अधिक से अधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें और बीएड के विद्यार्थियों को अवश्य जोड़िए, ठीक है ना। एजुकेशनल विभाग में जो चाहते हैं कि हमारी डिग्री सम्मिलित हो ताकि हम भी अप्लाई कर सके, जैसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाले विद्यार्थी आए थे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सबसे मुखर आपका यही चैनल रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक स्नेह दें, अधिक से अधिक आशीर्वाद दें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जो कुछ भी अपडेट होगी वो आप सभी लोगों को इस चैनल पर अवश्य प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि हम हैं नवाबों के नगर लखनऊ में। चलिए तैयारियां होंगी, स्नान ध्यान होगा और सारी चीज़ें फॉलोअप करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आप सभी लोगों के लिए कार्य किए जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक स्नेह अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।